अमीर और गरीब में सिर्फ एक चीज का डिफरेंस होता है, वो होता है माइंडसेट। एक बार ये वीडियो देखो। जब माओ मिलो जब लियो मैंने 90,000 को, अब डिस्प्ले के पैसा ना, टेम्पर डलवाने के पैसा ना, खत्म हो गए, कहा करूँ। जमीन ले लिया, मकान बना दिए, 1-2 ब्याह शादी कर दी, काम खत्म, पैसा खत्म। तो इन लोगों को करोड़ों रुपए दिए, मुआवजा दिया सरकार ने कि उनके घर बना रहे थे तो रोड बीच में आ रहा था, तो रोड बनाने के लिए उनके घर को हटा के दूसरी जगह शिफ्ट किया या ऐसे जो भी चीज, और उनको किसी को 5 करोड़, किसी को 10 करोड़, किसी को 1 करोड़ ऐसे पैसे दिए। इन्होंने क्या उड़ा दिए, किसी ने आईफोन ले लिया, किसी ने गाड़ियां ले ली, किसी ने घर बनवा लिया। सारी चीजें क्या किस पे इन्वेस्ट की पता है इन्होंने? सिर्फ और सिर्फ लाइबिलिटीज। और पैसा जब चला गया सारा उड़ा दिया, अय्याशी में उड़ा दिया, सारा पैसा बर्बाद कर दिया। तो यही डिफरेंस है, क्यों तुम लोग गरीब हो, तुम्हारा माइंडसेट गरीब है, क्योंकि तुमको ये स्कूल में कुछ भी नहीं सिखाते हैं। यानी किस तरीके से तुमको पैसे को मैनेज करना, कभी नहीं। तुमको सेक्स का नॉलेज दिया जाएगा, किस तरीके से सेक्स होता है, या फिर सारी चीजें सेक्स से रिलेटेड, लेकिन तुम ये नॉलेज नहीं दिया जाता कि किस तरीके से पैसा कमाना, किस तरीके से पैसे से रिलेटेड नॉलेज लेना, किस तरीके से पैसे को मैनेज करना, कुछ भी नहीं। तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ नीचे कमेंट करना है वेल्थ, और तुम्हें सब कुछ भेज दूंगा मैं, किस तरीके से तुम पैसे को मैनेज कर सकते हो, क्या होती है असेट्स, लाइबिलिटीज, क्या इंपॉर्टेंट चीजें जो होती है। अगर तुमने वो सीख ली तो तुम अच्छा खासा तुम्हारे पैसे को मैनेज कर सकते हो। किस तरीके से तुम्हारा 1 लाख रुपए तुम कैसे इन्वेस्ट करके तुम, या फिर कैसे तुम्हारे पास कितना फंड, तुम्हारे पास सेविंग्स होना चाहिए, कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना, ताकि तुम्हारे पास रिकरिंग रेवेन्यू आए, या फिर तुमको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिले, या फिर तुम असेट्स पर इन्वेस्ट करो जिससे तुमको रिटर्न मिले और तुम्हारा बेनिफिट हो। अगर तुम कमेंट करोगे सिर्फ वेल्थ, तुम्हें सब कुछ भेज दूंगा। मुझे फॉलो करके कमेंट करना वेल्थ, तुम्हें सब कुछ भेज दूंगा, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। रिच डैड पुअर डैड बुक में भी अगर किसी ने पढ़ी हो तो उससे भी इंपॉर्टेंट चीजें सारी मैं बता दूंगा। वो प्रॉम्प्ट तुम्हें सिर्फ चैट जीपीटी में पेस्ट करना, तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन भेज दूंगा। बस मुझे फॉलो करके कमेंट करना वेल्थ। क्योंकि सारी एप्स्टीन फाइल झूठी हैं, लेकिन सबसे डार्क रियलिटी ये कोई बात समझ ही नहीं रहा। ये फाइल्स इस दुनिया के बारे में क्या एक्सपोज करती है। लड़कियों के साथ बहुत खतरनाक टॉर्चर की चीजें हुई, लेकिन कोई ये नहीं सोच रहा। ज्यादातर लोग इसे नेटफ्लिक्स सीरीज की तरह देख रहे हैं, गॉसिप की तरह मजे ले रहे हैं, लेकिन ये कोई कहानी नहीं है। ये है असली दुनिया का पावर सिस्टम। एक अमीर आदमी सालों तक यंग बच्चों के साथ, लड़कियों के साथ बहुत कुछ करता है, और अकेला नहीं, उसके पीछे खड़े थे पावरफुल लोग, पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन, सेलिब्रिटीज, सब जानते थे। फिर भी किसी ने क्यों नहीं रोका? क्यों? क्योंकि पैसा क्रिमिनल्स को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि कनेक्शन विक्टिम्स की आवाज दबा देते हैं, क्योंकि पावर पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है। इस दुनिया में लॉज सबके लिए सेम नहीं होते। गरीबों के लिए लॉ बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं और गरीबों के लिए बनते हैं लॉज। अमीर के लिए लॉ फ्लेक्सिबल होता है। जब एप्स्टीन अरेस्ट हुआ, लोगों को लगा अब जस्टिस मिलेगा, नाम सामने आएंगे, ट्रायल्स होंगे, पनिशमेंट होगी, लेकिन क्या हुआ? वो जेल में मर गया। क्या पता डमी था उसका वो। उस दिन कैमरास भी काम नहीं कर रहे थे, गार्ड सो रहे थे, फाइल्स गायब हो गई और सिस्टम ने कहा केस क्लोज। लेकिन सच यही नहीं, केस बंद नहीं हुआ, बस सच को दबा दिया गया और दुनिया आगे बढ़ गई, रील्स देखते हुए, मीम्स बनाते हुए, हंसते हुए। ये सबसे डरावनी बात है। क्राइम्स ने